हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चे आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास +1 चैप्टर नंबर 4 था हमारे पास, दैट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर का हमारी रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे है, तभी ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बनेगा ना। तभी हमें पता चलेगा कि हम ये सारा टॉपिक पूरा पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें टॉपिक। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, जो मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को ड्राइव करना। अगर ये ऐसा है तो दूसरा कैसा बनेगा आपके पास। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या आ गया कि मैथ्स में अगर ये नंबर ऐसा है तो इसी सीरीज का दूसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर कैसा आएगा रिजल्ट आपके पास। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी हमने। हमारी जो एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल हमारे पास मेंशन है। इन्होंने बोला है कि आपके पास सपोज कर लो आपके पास एक टाइल है। ठीक है बच्चे, टाइल इन द सेंस सपोज आई हैव अ टाइल। ठीक है, और ये फ्लोर है। जब मैं इस टाइल को ऐसे पुश करूंगा, इसको धक्का लगाऊंगा, इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये गिर जाएगी। ठीक है, अब अगर इस टाइल के आगे एक और टाइल लगी हुई है, अगर मैं इस टाइल को धक्का लगाऊंगा तो ये दोनों गिर जाएंगी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से मैं ये जनरलाइज कर सकता हूँ क्या कि जब भी मैं टाइल को धक्का लगाऊंगा तो टाइल हमेशा गिरेगी। ठीक है ना, तो ऐसा मैंने एक जनरलाइज करना निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या कोई भी एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे एक टाइल लगी हुई है। जब ये इसको पुश करेगा तो ये जो टाइल है वो नीचे गिर जाएगी। अगर बच्चे 2 टाइल्स यहाँ पे लगी हुई हैं तो ये दोनों टाइल्स नीचे गिरेंगी। अगर 3 टाइल्स यहाँ पे लगी हुई हैं तो पहले ये गिरी, फिर ये इसके साथ टकराई, फिर ये तीनों गिर गई। ठीक है ना, तो ये ऐसे जनरलाइजेशन होता जाएगा। इंडक्शन में हम लोग करते क्या है, इंडक्शन में पहले तो हम ये केस बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने प्रॉब्लम कौन सी डिस्कस करनी है। मान लो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है कि क्या हर बार धक्का मारने के बाद टाइल गिरेगी। तो पहले तो बच्चे मैं केस 1 में एक टाइल को गिरा के देखूंगा कि क्या एक टाइल गिर रही है या नहीं गिर रही। अगर ये गिरी नहीं फिर तो रिजल्ट ही खत्म हो गया, फिर क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर ये टाइल गिर गई है तो मैं क्या करूंगा, सपोज कर लो आई हैव मैनी टाइल्स, 100, 200, 300, 400 नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, मान लो मेरे पास 400 नंबर ऑफ टाइल्स हैं। फिर मैं बीच में से कोई भी एक टाइल उठाऊंगा और मैं देखूंगा ये पहली टाइल गिर चुकी है मेरी, फिर इसके साथ नेक्स्ट टाइल दूसरी लगी हुई है, नेक्स्ट आगे 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 लाइक दिस। फिर एक टाइल यहाँ पे है, फिर मैं इसके ऊपर चेक करूंगा और मैं अज्यूम करूंगा कि मेरी ये टाइल भी गिर रही है। अगर ये गिर चुकी है तो मैं बीच में से कोई भी जनरली टाइल ऐड करूंगा। मैं देखूंगा कि क्या अगर ये टाइल भी गिर रही है तो इसके गिरने के बाद तो इससे जो जस्ट नेक्स्ट टाइल है मीन से k+1 वाली टाइल है, जो नंबर मैंने सोचा है। मान लो मैंने 100 टाइल को चेक किया है और आई हैव 400 टाइल्स। ओके, तो ये पहली फर्स्ट टाइल तो गिर चुकी है। वेरीफाई करने के लिए अब मैंने 100 टाइल के ऊपर चेक किया कि अगर 100 टाइल क्या मेरी गिर रही है तो ये गिर गई। फिर मैं चेक करूंगा जस्ट इससे नेक्स्ट टाइल क्या 101 फर्स्ट टाइल भी मेरी गिर रही है। अगर ये टाइल भी बच्चे मेरी गिर गई तो मैं ये अंदाजा लगा लूंगा कि यहाँ पे चाहे 400 टाइल है चाहे 500 टाइल है, जब भी मैं टाइल को पुश करूंगा तो वो सभी की सभी टाइल गिरेंगी ही गिरेंगी। तो मैं यहाँ से ये जनरलाइजेशन कर सकता हूँ। तो इंडक्शन हमें जनरलाइजेशन करना सिखाता है 2 टर्म्स का। ठीक है, रियल लाइफ में अगर आपने लेके आना है, आप देखिए जब सूरज निकलता है तो दिन होता है, डेली सूरज छिप जाता है, डेली सूरज निकल आता है। सूरज छिपेगा तो अंधेरा होगा, सूरज निकलेगा तो लाइट आएगी। सूरज छिप गया फिर से अंधेरा हुआ, सूरज निकल आया फिर से लाइट आ गई। तो थर्ड डे आप क्या जनरलाइजेशन करोगे कि अब लाइट कब आएगी, जब सूरज आ रहा है। और अगर सूरज आ गया तो डेफिनेटली लाइट विल कम। जब सूरज छिप गया तो हमारे पास डार्कनेस, हमारे पास अंधेरा आ जाएगा। अगर अंधेरा है तो नेक्स्ट डे सूरज डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हमने जनरलाइजेशन किया हुआ है। तो ये रियल लाइफ है और ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, अब इसको हम और आगे क्वेश्चंस में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम हमारे इस चैप्टर की सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल या क्वेश्चन समझ लो,
ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट समझ लो, जो इजी भी है लेकिन जो इम्पोर्टेंट भी है, मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस रिजल्ट में हमें बोला ये गया है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर वो हमेशा इतना आएगा हमारे पास n+1/2। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने का हमारे पास मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि बच्चे अगर आप कितने भी नेचुरल नंबर ले लो, जो लास्ट नंबर आएगा तो उनका सम कितना आएगा, उनका सम आएगा जो लास्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कीजिए उससे नेक्स्ट नंबर के साथ और उन दोनों की मल्टीप्लाई को 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए। इसको चेक करके देखते हैं। सपोज कर लो कि अगर मैंने फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम चेक करना है, पहले सम कितना बनेगा 1 + 2 3, अगेन 3 + 3 इज 6। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो बोल रहे हैं अगर 1 2 3 तो इस केस में लास्ट नंबर को हम बोलते हैं n, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो ये नंबर रिजल्ट इक्वल आएगा n × से 3 इंटू n+1 × से 3+1/2 के साथ, तो ये बन गया 3 × 4/2, तो 3 2 से हमारे पास कितना आ गया 6। तो ये देखिए, चाहे तो आप ऐसे सम कर लो चाहे ऐसे सम कीजिए, आंसर आपके पास सेम आ रहा है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर आप बच्चे 5 नंबर लेने की कोशिश कर रहे हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 9 12 14 15, और इस केस के अकॉर्डिंग जो लास्ट नंबर है n n+1/2, 5 × 6/2, 5 3 = 15, तो ये भी हमारे पास हम दोनों के सेम आ गए। मीन टू से हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन अब इसको इंडक्शन में हमने प्रूव कैसे करना है हम हमारी इस वीडियो में वो सीखेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चे हमने 3 केसेस को वेरीफाई करना है। फर्स्ट केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। ठीक है, चलिए इसको समझा रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से आपको। सोल्यूशन, इस क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं बच्चे हम। सबसे पहले हमारे पास केस 1 आएगा। ठीक है, तो केस 1 में हमने करना क्या होता है, वी हैव टू पुट n = 1। आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी जो राइट हैंड साइड है ये वाली, इस साइड में जहाँ पर भी इस टर्म में आपको n दिखेगा, मतलब कि यहाँ पर आपने n को 1 के साथ रिप्लेस कर देना है हर क्वेश्चन में, हर केस में। यहाँ पे लास्ट में सिर्फ n है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। अगर n+1 होता देन आई विल राइट 1+1। अगर n+2 होता तो मैं लिखता 1+2, n को 1 लिखना है, लिख दिया। अब जो दूसरी साइड बची है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड बची है मेरे पास ये वाली। ठीक है, इस साइड पे अब मुझे क्या करना होगा, इस साइड पे भी मुझे n को 1 ही पुट करना है, और जब मैं n को 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर ये आना चाहिए जो यहाँ पे आया है, 1 × 1 + 1/2, देन 1 × 2/2, 2 और 2 की कटिंग होगी, यहाँ पे मेरे पास आया 1। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास जो रिजल्ट यहाँ पे n को 1 पुट करके आया था वही दूसरी साइड पुट करके आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं फिर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है, अदरवाइज आपने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना है कि रिजल्ट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, जो जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे वो हम करेंगे। फिलहाल दोनों इक्वल आ गए तो आपने यहाँ पे लिख देना है रिजल्ट इज ट्रू। ये लाइन हर एक क्वेश्चन में कॉमन है। फॉर n = 1, सो नाउ केस 2 वी विल स्टार्ट। तो सेकंड स्टेप में, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हमने लिखना है अज्यूम दैट रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू result is also true for n = k। और ये यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में स्टेप सेम है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपने हर क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कि n = k। अब देखिए कैसे n = k पुट करना है। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वहाँ पे आपने n को k के साथ रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल गिवन था 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन, जाते जाते लास्ट में था n, तो यहाँ पे आएगा +k इक्वल्स टू, वहाँ पे है n मीन से k, n+1, k + 1/2। राइट, ये भी हो गया। चलिए अब आगे देखिए, इस केस 2 को आपने हमेशा लिखना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब इसके बाद जो केस थर्ड आपको शुरू होगा उसमें आपने क्या पुट करना है, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। अभी केस 3 क्यों है, क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आपने बच्चे 1 से लेके n तक जाना है। n पता नहीं 1000 है, 1000 है, लाख है, 10 लाख है, 999 है, 999 है, 559 कौन सा नंबर है, ठीक है। तो उन सबका सम करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। अगर जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी इजीली आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने 1 पे रिजल्ट वेरीफाई करके देख लिया। अब आप बीच में से कोई भी एक बच्चा उठाओगे, जैसे कि अगर आपके पास मैंने एग्जांपल दी थी कि 500 टाइल है, तो 500 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बीच में से कोई भी जनरल टाइल, आपने 100 टाइल मान ली कि 100 टाइल भी आपकी गिर रही है, पुश करने के बाद जो आपकी 100 टाइल है वो भी गिरेगी, के मिनटू से 100 टाइल। अब आपने ये देखना कि क्या 100 से जस्ट नेक्स्ट टाइल गिर रही है, ठीक है। अगर वो टाइल भी गिर गई ना तो इसका मतलब है कि 500 के 500 टाइल गिरेंगी। अगर 800 है तो वो सभी टाइल गिरेंगी। अगर 1000 नंबर ऑफ टाइल है तो वो भी गिरेंगी। अगर ये इक्वल आ गया तो, क्योंकि ये इक्वल आया है ना, तो ये इक्वल आना ही चाहिए। इसके भी कई ट्रिक्स हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन हम डिफिकल्ट करते जाएंगे वो मैं आपको सिखाते जाऊंगा। अब इसको आपने क्या करना है, इस केस में जो केस 2 था आपने हमेशा इसको केस 2 से ही उठाना है। हर एक टीचर की अपनी डिफरेंट टेक्निक हो सकती हैं, लेकिन आपने इसको यहीं से उठाना है। पहले आप इस इक्वेशन को यहाँ तक लिखिए, ठीक है, 1 to k तक लिखिए, जो भी आपको यहाँ पे गिवन है, 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन + k। अब आपने बच्चे क्या करना था, n को क्या पुट करना है, k + 1। तो अब इस क्वेश्चन में जहाँ पर k है उसको k + 1 पुट कर दो, प्लस डाल के लिख दीजिए +k + 1। या तो ये वाला मेथड हो गया, या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ तक लिख लिया, ये 100 टाइल है तो आपने 101 के लिए रिजल्ट चेक करना है। तो आप 100 से नेक्स्ट टर्म भी लिखोगी, ठीक है, जिस जनरलाइजेशन में आप बढ़ते जा रहे हो। यहाँ पे हम एक एक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने 1 नंबर ऐड किया है। अगर मेरे पास सीरीज होती 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 2 ऐड हो रही होती है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता, k + 2 लिख देता, ठीक है। चलिए यहाँ पे k + 1 ही रहेगा। अब आपने आगे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखिए 1 से लेके k तक की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो 1 से लेके k तक की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें 1 से लेके k तक की वैल्यू क्या है, दैट इज k + 1/2। देन आई विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ 1 to k, दैट इज k + 1/2। नेक्स्ट क्या बचा मेरे पास, प्लस k + 1। अब मैं इनका एलसीएम लूँगा, यहाँ पे 2 and 1 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 2, k × k² + k प्लस 2 की मल्टीप्लाई k के साथ 2k प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास बन गया ये k² + 3k + 2 / 2। अब ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए क्या था, मैंने प्रूव करना था कि इस रिजल्ट में n की जगह पे k + 1 आ जाए। बस जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है ना, तो मेरे पास जो आंसर है उस आंसर में ये n की जगह पे k + 1 आ जाए। मतलब कि मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर चाहिए डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2 रहने दीजिए, बाहर n है तो n की जगह पे k + 1 लिखना है मुझे, ब्रैकेट में n है, n की जगह पे k + 1, नेक्स्ट +1 है, तो मुझे रिजल्ट चाहिए k + 1 k + 2 / 2, ये चाहिए, ठीक है। तो 2 तो आ गया, अब मैंने इस 2 को बिल्कुल भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, अब इसको कन्वर्ट करना है। तो मुझे आइडिया मिल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके 2 + - करके 3, 2 and 1, तो उसको मैंने फैक्टराइज किया और लिखा k² + 2k + 1k + 2 / 2। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, दैट इज k + 1। फिर आगे प्लस इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन लिख दिया k + 2 / 2।
सॉरी मिस्टेक होगी, यहाँ पे k प्लस 2 आएगा। जब यहाँ से k कॉमन आई तो k प्लस 2 बचा, राइट, k प्लस 2। तो अब दोनों में से कौन सी टर्म कॉमन आ गई, k प्लस 2। फिर आगे बचा k प्लस 1/2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, k प्लस 1 आगे ले आओ, k प्लस 1 k प्लस 2/2। अब देखिए हमें यही तो चाहिए था रिजल्ट। आंसर यहाँ तक भी आपका काफ़ी है, थोड़ा कीड़ा है कि प्रॉपर आंसर निकालना और आगे ले आइए। तो k प्लस 1 को लिख दीजिए k प्लस 1। आपको चाहिए था n इंटू, एन की जगह पे k प्लस 1 आना चाहिए था, तो k प्लस 1 आ गया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में n प्लस 1, एन की जगह पे k प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया n प्लस 1/2। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ये एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और 1 और 2 केस तो हर क्वेश्चन में हो ही जाएंगे, हर क्वेश्चन का सेम हाल है। थोड़ा बहुत अगर आप कभी कंफ्यूज होगे, केस थर्ड में कंफ्यूज होगे, 2-4 क्वेश्चन करोगे वो भी इजीली सीख जाओगे। थैंक यू बच्चे।